झूठे लारे लावे, हो युवा दिल की ओ से धड़कन, सोचो जोर लगाने की। नेता नहीं या बेटा सबका, सोचो इन्हें जिताने की। ओ नेता नहीं बेटा सबका, सोचो इसमें। ओ सारी जनता साथ तेरे तो बिल्कुल नहीं। So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. I'm a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say. बेटा सबका, सोचो इसमें दिखा। बेटा सबका, सोचो इसमें दिखा। जात पात में भेद न करता, सूरत रिंदर भाई। No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is सुरेश कुमार something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe. You'll be so remarkable. Thoughts in my head, watching they spread. I'll be quick one day, going off on my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. इग्नोर हल्के माइक घना कसूता चाला रे, जाने गाम का लाल सा ये गरीबा कार फाड़ा रे। नेता नहीं बेटा ये तो ऐसा इंसान रे, नेता नहीं बेटा ये तो ऐसा इंसान रे। नोर की वो शान रे, देवेंद्र का ध्यान रे, देवेंद्र का ध्यान रे, देवेंद्र का ध्यान रे। खातर प्याऊ भी लगाए रे, दीन दुखी के बालक इसने बिल्कुल फ्री पढ़ाए रे। दीन दुखी के बालक इसने बिल्कुल फ्री पढ़ाए रे। सतबीर सिंह का छोरा मारी आन बान शान रे, सतबीर सिंह का छोरा मारी आन बान शान रे। नोर की वो शान रे, देवेंद्र का ध्यान रे, देवेंद्र का ध्यान रे, देवेंद्र का ध्यान रे। एम्बुलेंस 24 घंटे दिन सेवा में तैयार रहे। छोटे बड़े का फर्क नहीं, उस सब के लायक इशार रहे। छोटे बड़े का फर्क नहीं, उस सब के लायक इशार रहे। उल्ट स्कूटी लैपटॉप दे दिए खूब इनाम रे, उल्ट स्कूटी लैपटॉप दे दिए खूब इनाम रे। और की वो शान रे, देवेंद्र का ध्यान रे, देवेंद्र का ध्यान रे, देवेंद्र का ध्यान रे। शहर में पानी खातर प्याऊ भी लगाए रे, दीन दुखी के बालक इसने बिल्कुल फ्री पढ़ाए रे। दीन दुखी के बालक इसने बिल्कुल फ्री पढ़ाए रे। सतबीर सिंह का छोरा मारी आन बान शान रे, सतबीर सिंह का छोरा मारी आन बान शान रे। नोर की वो शान रे, देवेंद्र का ध्यान रे, देवेंद्र का ध्यान रे, देवेंद्र का ध्यान रे।
जड़ साफ मिले रे, खंड के आली खाप मिले रे, देवेंद्र खुद मारा आप मिले रे, समझ लियो गन्नौर से लाला कोई लारा रे, जड़ छत्ती जात भाईचारा रे, जो विकसित सारे का सारा रे, तो समझ लियो गन्नौर से गांव शहर जड़ साफ मिले रे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। आप सभी ने अपने बेटे अपने भाई को इतना मान सम्मान दिया, फूल की मालाओं के साथ इनका स्वागत किया, मातृ शक्ति ने दिल से आशीर्वाद दिया, पिता तुल्य बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। यही आपके बेटे आपके भाई की असली ताकत है। आपने जो ऊर्जा जो ताकत देने का काम किया काबिले तारीफ है। आपका बेटा आपका भाई आपकी इसी ऊर्जा और ताकत को आप सबकी सेवा में लगाएगा, इस गन्नौर के विकास में लगाएगा। अभी कुछ सम्मानितों के मैं नाम अनाउंस करता हूं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो एक बार मंच पे आ जाए। शमशेर सैनी जी, वरुण जैन जी, जय भगवान मलिक जी, रामचंद्र खासा जी, हरीश डाबेवाला, रणबीर सिंह नैन जी, महावीर बजाना वाले, आजाद बजाना वाले जी और ओम प्रकाश फौजी जी, जिन भी सम्मानितों के मैंने नाम लिए हैं, एक बार वो उनसे निवेदन करता हूं कि एक बार वो मंच पे आ जाए। सभी सम्मानितों का जिन जिन का मैंने नाम लिया है, एक बार सभी सम्मानित मंच पे आ जाए। एक बार फिर मैं, भाई ये मीडिया वाले साथी यार नीचे कर लो इसको, या तो इधर कुर्सी रख लिया करो, गड़बड़ हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी। एक बार फिर मैं सारी मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का इतना मान सम्मान जो आपने अपने बेटे को दिया, एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच में पगड़ी के साथ स्वागत करेंगे हमारे कुछ सम्मानित रणबीर सिंह नैन जी, हमारे अंकल जी, जो पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। साथ में महावीर बजाना, रामचंद्र खासा जी और वरुण जैन जी, शमशेर सैनी जी पार्षद साहब, हरीश डाबेवाले, मास्टर विजेंद्र जी, ओम प्रकाश फौजी जी, बारू पांचाल जी, ये सभी हमारे सम्मानित मिलकर अपने बेटे का पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारी हरियाणा की इस पवित्र भूमि में, हमारी संस्कृति के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई मान सम्मान है तो वो पगड़ी का मान सम्मान माना जाता है। और हमारे सम्मानितों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने जो पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान किया, और ये जिम्मेवारी की पगड़ी जो अपने बेटे के सिर पे रखी है, ये बेटा भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और आप सबकी सेवा में और इस गन्नौर के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार और जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि आपकी ये ताली, आपका आशीर्वाद, ये आपका समर्थन, युवा साथियों का यही जोश इस बेटे को ताकत देने का काम करता है। अभी हमारे बीच में आजाद जी बजाना से 2100 की माला के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो मुझसे निवेदन करता हूं कि वो भी एक बार मंच पे आए, आजाद जी। और विजेंद्र शेखपुरा पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर, विजेंद्र जी शेखपुरा से पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर 1100 की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि एक बार वो भी मंच पे आए। आजाद जी का और विजेंद्र जी शेखपुरा से, इन सभी का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने भी अपने भाई, अपने बेटे का मान सम्मान किया, उनको एक ऊर्जा ताकत देने का काम किया। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 8.5 सालों से इस गन्नौर क्षेत्र के विकास में, आप सबकी सेवा में, 36 बिरादरी की सेवा में अगर कोई सबसे आगे रहा है तो वो आपका बेटा, आपका भाई रहा है। बगैर राजनीतिक पद के, बगैर सरकारी मदद के आप सबकी सेवा की है। और अब समय है कि सभी मिलकर अपने बेटे, अपने भाई का समर्थन करें और आने वाले समय में विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। अभी एक बार मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ नारे लगाएंगे। उसके बाद देवेंद्र कादन जी, आपके बेटे, आपके भाई, आप सबके बीच में अपने विचार रखेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरे जोश के साथ नारे लगाने हैं और ये नारों की गूंज पूरे विधानसभा क्षेत्र में जानी चाहिए। सबको पता लग जाना चाहिए कि अब की बार गन्नौर की जनता ने ठान लिया कि इस गन्नौर के अंदर नेता नहीं बेटा चुना जाएगा। पता लग जाना चाहिए सबको। दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ, भारत माता की, भारत माता की। एक बार पूरा जोश अपने बेटे, अपने भाई को भी दिखाना है और इनको महसूस कराना है। ये गांव की, ये पूरे पटेल नगर की और पूरी गन्नौर की जनता, 36 बिरादरी सब अपने बेटे, अपने भाई के साथ हैं। एक बार सभी को दिल से आवाज निकाल कर दोनों हाथ उठाकर बोलना है। मैं आपको बोलूंगा, देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, आपको दिल से आवाज निकालकर दोनों हाथ उठाकर बोलना है, हम आपके साथ हैं।
दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ आपको बोलना है और महसूस होना चाहिए आपके बेटे आपके भाई को कि 36 बिरादरी ये सारी मात्र शक्ति ये सारे पिता तुल्य बुजुर्ग ये युवा साथी अब की बार सब अपने बेटे अपने भाई के साथ है। देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो और जोश दिखाइए थोड़ा सा। अभी तो ये पटेल नगर से भी बाहर आवाज नहीं गई, पूरे गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में जानी चाहिए। देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार ताली आपके लिए हो जाए। आपने इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतना समर्थन अपने बेटे को दिखाया, काबिल तारीफ है। अभी एक बार मैं ये अपने एलईडी वाले भाई से निवेदन करता हूं कि एक 2-3 मिनट की हमारी वीडियो है जो गन्नौर के विकास के लिए है, एक बार इस वीडियो को चलाएं और सभी ध्यान पूर्वक एक बार ये वीडियो देखेंगे। चला दो भाई। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित गन्नौर एक ऐसा शहर है जो अपने इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यह शहर आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए एक नवीन प्रारूप में विकसित होने जा रहा है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम गन्नौर को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। हमारा गन्नौर होगा नवीन गन्नौर। गन्नौर शहर के मुख्य एंट्रेंस मार्ग को और भी प्रभावशाली और आकर्षक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हाईवे से लगे इस एंट्रेंस मार्ग को साइन बोर्ड के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा ताकि यहां आने वाले व्यक्ति आसानी से शहर का मार्ग ढूंढ सके। गन्नौर के यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए शहर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड मतलब बाईपास का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाएगा। शहर की जल प्रबंधन प्रणाली को सुधारने के लिए गन्नौर में नवीनतम ड्रेनेज सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि बारिश का पानी सही तरीके से संग्रहित हो और शहर में जल भराव की समस्या ना हो। इस प्रयास से न केवल शहर स्वच्छ रहेगा बल्कि पानी की भी बचत होगी। और भी बेहतर और सुंदर बनाने के लिए इसे कलाकृतियां और सजावट के तत्वों से सजाया जाएगा। यह सौंदर्यकरण न केवल शहर के प्रवेश को विशेष बनाएगा बल्कि यहाँ आने वाले लोगों को गन्नौर के विकास और आधुनिकता की झलक भी देगा। गन्नौर में प्रवेश करते समय आपको यहाँ की धार्मिक धरोहर का भी अनुभव होगा। विशेष रूप से जैन तीर्थ और अन्य धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। गन्नौर रेलवे स्टेशन जो शहर का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है अब एक नए और आकर्षक रूप में नजर आएगा। हमारी विकास योजना के तहत स्टेशन के बाहरी क्षेत्र को विशेष रूप से सौंदर्यीकरण किया जाएगा जिससे यह स्थान यात्रियों और नागरिकों के लिए एक स्वागत योग्य अनुभव प्रदान करेगा। पिजन पॉइंट का निर्माण करके स्टेशन के इर्द गिर्द पंछियों को चहचाने और एक आकर्षण का केंद्र बनाने का काम करेंगे। गन्नौर के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए शहर के बाहरी क्षेत्रों में बस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। नए लाइट पोल लगाए जाएंगे जो रात के समय सड़कों को पूरी तरह रोशन करते हैं और यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। शहर के अंदर हमारी प्राथमिकता है सड़कों की सफाई और सौंदर्यीकरण। गन्नौर को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए मवेशियों के लिए योजना बनाई जा रही है जिससे यातायात सुचारू और सुरक्षित बना रहे। महिलाओं की सुविधा के लिए गन्नौर में विशेष पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। ये टॉयलेट्स महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण किया जाएगा ताकि हर नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध हो सके। हमारे संकल्प के अंतर्गत शहर के प्रमुख क्षेत्रों में फ्री वाईफाई जोन की स्थापना की जाएगी। ये जोन नागरिकों को डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेंगे। शहर के प्रमुख चौक जैसे नमस्ते चौक और पार्कों के सौंदर्यीकरण की भी योजना हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम शहर के सभी पार्कों को हरा भरा और आकर्षक बनाने के लिए कार्य करेंगे जिससे यहाँ के नागरिकों को प्रकृति के करीब और आने का अवसर मिलेगा और उन्हें ताजगी और शांति का अनुभव होगा। गन्नौर शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए
एक आधुनिक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह गन्नौर धर्मशाला न केवल धार्मिक कार्यों के लिए बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। हमारे युवा देश का भविष्य है और उनकी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए पुरखास गांव में एक आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। यह स्टेडियम न केवल स्थानीय खेल गतिविधियों के लिए बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। गन्नौर की नदियों के घाटों का सौंदर्यीकरण भी हमारे विकास योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और घाटों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। गन्नौर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने वाले जीटी रोड का एंट्रेंस गेट शहर का गौरव बनाएगा। इस गेट को विशेष रूप से डिजाइन किया जाएगा जिससे यह शहर की पहचान को और भी प्रतिष्ठित बनाएगा। गन्नौर के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा ताकि यहाँ के निवासियों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा मिल सके। शहर के युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए तैयार करने के लिए देव एकेडमी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। यह एकेडमी न केवल तकनीक शिक्षा प्रदान करेगी बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। नवीन गन्नौर को विकसित करने की यह योजना न केवल शहर को आधुनिक बनाएगी बल्कि यहाँ के नागरिकों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बनाएगी। यह हमारी जिम्मेवारी है कि इस गन्नौर को एक स्मार्ट सिटी में तब्दील करें ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे एक आदर्श शहर के रूप में देखें। आइए हम मिलकर इस शहर को एक आधुनिक और उन्नत नगरी बनाएं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार आपके बेटे आपके भाई के लिए। ऐसी सोच मेरे हिसाब से जब ये पूरा गन्नौर डेवलप हो जाएगा अच्छे से, बाहर से कोई अगर रिश्तेदार आएगा तो मेरे हिसाब से कंफ्यूज हो जाएगा घर ढूंढने में, क्योंकि इसका रूप रंग चंडीगढ़ से भी कुछ आगे होगा। तो आने वाले समय में इस गन्नौर के विकास के लिए आप सभी को दिल से समर्थन करना और अपने बेटे को दिल से आशीर्वाद देना है। एक बार और जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे का हौसला बढ़ाएं। मैं देवेंद्र कादयान जी से भी निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार और जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ाएं। अभी आप और हम सब एक नारे के साथ शुरुआत करेंगे। मैं बोलूंगा भारत माता की जय, आपने जयकारा लगाना है ऐसे मुट्ठी बंद करके जोर से। भारत माता की, या तो आवाज रहेगी पानीपत टोल टैक्स, टोल से आगे चंडीगढ़ तक पहुंचानी है, कभी कसर रह जाए देख लियो। भारत माता की बन की बात। सबसे पहले मेरे समक्ष पटेल नगर से और आसपास से यहां इस कार्यक्रम में पधारी हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, पीछे जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां दाएं और बाएं जहां जहां तक हमारी मातृशक्ति खड़ी है, सबसे पहले मैं अपनी मातृशक्ति को सिर झुकाकर नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। सम्मानित मंच पे और मेरे समक्ष मेरे पितातुल बुजुर्गों और बहुत सारी संख्या में मेरे युवा साथी और बच्चे भी बहुत संख्या में आए हैं। आप सबका दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद। इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए सबका दिल से धन्यवाद। मेरे हाथ में कुछ सम्मानित व्यक्तियों के नामों की लिस्ट है, लेकिन मैं समझता हूं इस लिस्ट में तो शायद 15-20 नाम है, लेकिन यहां पर लगभग सारी ऐसी मूर्तियां खड़ी हैं जिनको मैं नाम से, चेहरे से
और कोई आज से नहीं, पिछले किसी को 8.5-9 साल से, किसी को 12, 14, 15 साल से, किसी को 20 साल से, सबसे बहुत अच्छे से परिचित हूं। हमारे बीच में हमारे ये 2 युवा साथी आए हैं, पहले इन्हीं का नाम बोल देता हूं। मोनू सरपंच है घसोली से और गुरमेल भाई सरपंच है समसपुर गांव से। बारू पांचाल जी हमारे छोटे भाई, यहां से काउंसलर वरुण जैन जी, महावीर सिंह बजाड़ा जी, हरीश भाई ढाबेवाड़ा रोहतास बजाने से जी, पवन बेनीवाल जी, बड़े भाई आजाद कादियान जी, बड़े भाई शमशेर सैनी जी, काउंसलर जागेराम जी, सूबेदार मेजर सतबीर जी, जयचंद वर्मा जी, रोहतास फौजी जी, रणवीर सिंह जी, सुरेश फौजी जी, हरीश त्यागी जी, पंडित सत्यनारायण बजाड़ा जी, रामकिशन पांचाल जी, अंग्रेज जी, समुंदर जी, मास्टर विजेंद्र जी, देवेंद्र धनखड़ जी, जितेंद्र जीत राठी जी, पालेराम बजाना से जी, सुरजीत गुलिया जी, रामचंद्र खासा जी, हरीश कौशिक जी, राम प्रसाद जैन जी, रामेश्वर फोरमैन जी, सतबीर शेखपुरा से जी, जगदीश पुरखा से, ओम प्रकाश फौजी जी, संतराम वर्मा जी, जय भगवान मलिक जी, ईश्वर बंजारा जी और बाकी जितने सारे जी बच गए, सारे घने लिख रखे थे। एक हमारे दादाजी बैठे हैं यहां बैठे मंच पे, मेरे अपने गांव बजाना से सरपंच, असली नाम छोड़ दिया जुन सा बोल लिखने का था। फिर भी किसी साथी का, सम्मानित व्यक्ति का, एक ये हमारा साथी मोनू सरपंच है हीर माजरा से, और कई सरपंच भाई आगे पीछे बैठे होंगे। तो सभी सरपंच साथी, पूर्व सरपंच, पार्षद, पूर्व पार्षद, सबका स्वागत भी है और धन्यवाद भी है भाई का हौसला बढ़ाने के लिए आए। आवाज कुछ कम होगी भाई, स्पीकर खराब हो गया कि है? पहले गला बैठ रहा था, हाँ ही बागी, मेरे बोलते ही थारे पुर्जे खराब हो जाए, क्या चक्कर है? देखिए आज का जो ये कार्यक्रम है, इसका क्या विषय है, ये सबको इस बात की जानकारी बहुत अच्छे से। आने वाली 5 तारीख को, आज 7 तारीख है, मोटा मोटा 28-29 दिन बचे हुए। 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं, हमारी गन्नौर में भी चुनाव है। आने वाली 5 तारीख को आपको अपने गन्नौर के लिए नया प्रतिनिधि चुनना है, नया एमएलए, नया विधायक चुनना है। भाई छोड़ दो, इसने जुगर चल रहा, चलने दो। मैंने कहा 5 तारीख को चुनाव है और आपको चुनाव करना है अपने नए चेहरे का, नए प्रतिनिधि का, नए एमएलए का। और यह चुनाव मोटा मोटा 2 चेहरों के बीच में, 2 पार्टियों के बीच में तो है, लेकिन 2 चेहरों के बीच में भी चुनाव है। एक चेहरा वो चेहरा है जिसको आपने कई साल मौके दिए, 10 साल आपने मौका दिया, अब ये 5 और मिला लो तो 15 साल से वो आपके बीच में है। दूसरा चेहरा 8.5 साल से आपके बीच में, एक नेता है, दूसरा बेटा है। मैंने नेता उसको इसलिए कहा क्योंकि उसने जब जन्म लिया
तो उसके घर में मंत्री एमपी के बड़े बड़े पद थे। जब उसने अपनी बुद्धि संभाली, उसके पिताजी 4 बार 5 बार बड़े बड़े पद पे रहे। वो स्वयं भी मुख्यमंत्री के बराबर की कुर्सी पे रहा। और दूसरी तरफ आपके भाई, आपके बेटे का चेहरा है, जिसको मैंने स्वयं को मैंने बेटा कहा। बेटा इसलिए कहा, मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूं। मेरे परिवार में आज तक किसी ने ना सरपंच का चुनाव लड़ा है, ना कोई पार्षद का चुनाव लड़ा है। एमएलए मंत्री तो बड़ी बात। बेटा इसलिए कहा कि एक छोटे किसान परिवार में जन्म लेकर, गरीबी की लड़ाई लड़कर, एक किसान का दर्द क्या होता है उस दर्द को महसूस करके सरकारी स्कूल में शिक्षा लेकर, बेरोजगारी झेलकर, नौकरी का कागज अपने हाथ में लेकर 2 साल 2.5 साल तक नेताओं के पीछे चक्कर खाए हैं। नौकरी नहीं मिली तो छोटे छोटे काम किए, बहुत छोटे, सब्जी बेचना, जूस की दुकान और बहुत सारी चीजें। मेरे कहने का मतलब, मैंने खुद को बेटा इसलिए कहा, एक ऐसा बेटा जिसको गरीब किसान की पीड़ा का पता है, जिसको बेरोजगारी की पीड़ा का पता है, जिसको रेहड़ी वाले की पीड़ा का पता है, जिसको दुकान की पीड़ा का पता है, दुकानदार की, जिसको व्यापारी की पीड़ा का पता है। जिसको एक आम और गरीब परिवार की रसोई कैसे चलती है, घर कैसे चलता है, उस पीड़ा का पता है, उस अनुभव का पता है। इन मातृशक्ति, ये माता बहनें बैठी हैं। आम परिवार से हम सब लोग आते हैं। हमारे घरों में किस चीज की जरूरत है, क्या कमी है, क्या हम अपने प्रतिनिधि से चाहते हैं, क्या ये शहर चाहता है, क्या ये पटेल नगर चाहता है, ये वार्ड चाहता है। इस बात का मुझे बखूबी एहसास है, क्योंकि मैं आपकी भीड़ में से ही निकल के आया हूं। जहां पर आप बैठे, वहां से यहां तक आया हूं। मैंने बेटा खुद को इसलिए कहा और उसको नेता इसलिए कहा, क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति से आया है और मैं एक गरीब घर से, गरीबी से लड़के आया हूं। और जो मैंने बेड़ा उठाया है, जो मैंने 8.5 साल पहले ये 3 शब्द का नारा दिया था, नेता नहीं बेटा, इस नारे में सारी चीज छुपी हुई है। हर चीज इस नारे से आपको महसूस होती है कि नेताओं को आपने बार बार मौके दिए, एक मौका अपने बेटे को, अपने भाई को दीजिए। नेताओं को, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं मेरे सामने भी और स्टेज पे भी, कई हमारे बुजुर्गों ने तो 10 बार वोट डाली हैं, 12 बार वोट डाली हैं, किसी ने 9 बार डाली है, किसी ने 11 बार, आज तक वोट देते ही आए। लेकिन किसने क्या काम किया, कौन कौन लोग आए, कौन चले गए, किसने कैसी सोच इस गन्नौर के प्रति रखी, वो सारी चीजें आप सबके सामने। हमारे गन्नौर का जीटी रोड पुल से लेकर रेलवे स्टेशन तक का मुश्किल से 2.5-3 किलोमीटर का टुकड़ा है। यहां पर ऐसे भी प्रतिनिधि आए जिनसे वो एक 3 किलोमीटर का टुकड़ा भी ठीक नहीं हुआ।
जिनसे वो एक 3 किलोमीटर का टुकड़ा भी ठीक नहीं कर पाए। गलत कह रहा है कोई ठीक कह रहा हूं? मैं कहा सारे सुन हो रहे, कहते झूठ बोलता हूं मैंने कहा गन्नौर के विकास की बात छोड़ दीजिए, जो बारिश में हमारे गन्नौर के हालात बद से बदतर हैं, जो ये सड़कें टूटी हुई, ये सिर्फ एक नेता की कारस्तानी नहीं है। आज से पहले जितने भी नेता यहां रहे हैं इसमें सबकी हिस्सेदारी है। आपने अभी इस टीवी के माध्यम से इसमें मैंने अपनी भावनाएं, इसमें मैंने अपने विचार, अपनी सोच डाली। सबसे पहले गन्नौर में कोई कार्य करने का है पहले नंबर पे तो हमारे जो ये नाले, सीवरेज, बारिश के पानी की निकासी, इसका प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा। कहीं नहीं है। यदि आप किसी से जानकारी लोगे हमारे गन्नौर का बारिश का पानी कहां जाता है, सड़कों पे ही जाता है। कोई बड़ी ड्रेन, कोई नाला ऐसा नहीं है जो सीधा फ्लो उस ड्रेन में जाए और वो पानी निकल जाए, क्योंकि आज तक के नेताओं ने उस पे केवल खाना पूर्ति करी है। जो भी आया उसको ढकते चले गए और शहर वहीं का वहीं खड़ा है। सड़कें क्यों टूटती हैं? सड़कें इसलिए टूटती हैं जहां पर पानी खड़ा हो जाएगा। तारकोल की सड़कें हैं, पानी में तारकोल नहीं चलेगा। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हमारे गन्नौर की जो शक्ल हो गई है वो शर्मनाक हो गई। अंदर आते हैं, अंदर आते ही दोनों तरफ दाएं और बाएं हमें खुद इतना बुरा लगता है, लेकिन हर आदमी की मानसिकता, हर आदमी की सोच अलग है। जितने भी प्रतिनिधि आए सबका दिमाग सब अपने हिसाब से। हम यहां इस मंच पे किसी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने अपने गन्नौर के लिए क्या सोचा है वो मैंने आपको दिखाया। ये जो चीजें दिखाई हैं ये कोई भी मुश्किल नहीं है। कोई भी एक चीज उठा लो। ये चीजें सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिनमें बहुत सारा पैसा ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। इसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं। नीचे लेवल पे चंडीगढ़ में जेई लेवल से लेकर एसडीओ से लेकर एक्शन से लेकर चीफ से लेकर डायरेक्टर एसीएस तक धक्के खाने पड़ते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं। बहुत सारी स्कीमें तो ऐसी हैं जिनका पैसा इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, पड़ा ही पड़ा है। कहने का मतलब जिसकी निष्ठा होती है, जिसका भाव होता है, जिसके अंदर जुनून होता है, वही कार्य कर सकता है। इसलिए आपने आने वाली 5 तारीख को बहुत सोच समझ के फैसला लेना है। सबको मौके दिए, सबका आचार व्यवहार आपने देखा। मैंने जिस नेता की बात करी, जिस नेता के बेटे की बात करी, उस नेता ने इस गन्नौर में भेदभाव की राजनीति करी। मात्र शहर में 2-4 परिवार पकड़े, वहीं पे अपना ठिकाना, उन्हीं के साथ व्यापारिक संबंध, उन्हीं के घर में आना जाना, बाकी सब गए भाड़ में। आपकी आंखों के सामने थोड़े दिन पहले, कोई 10-20 साल नहीं हुए, लगभग 5-6 साल पहले, शायद 5 भी नहीं हुए होंगे, नगर पालिका का चुनाव था। एक नेता दूसरी पार्टी का, एक नेता दूसरी पार्टी का, दोनों ने मिलके भेदभाव की राजनीति करने के लिए गुंडागर्दी से, दबंगई से कहा
गन्नौर का चेयरमैन तो भाई यो ही बनेगा, जबरदस्ती बोला। ये हमारा छोटा भाई खड़ा है वरुण जैन, शमशेर भाई शायद उस टाइम पार्षद नहीं थे, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? गुंडागर्दी हुई थी कि नहीं हुई थी? एक आदमी को ऐलान कर दिया कि भाई चेयरमैन आड़े गुण से में है, ये बनेगा, और आदेश दे दिया। लेकिन हमारे भाइयों ने, गन्नौर के लोगों ने हिम्मत हौसला दिखाया और कहा जिसको लोग चाहेंगे नगर पालिका उसको चलाएगा। हमने सरकार का सहारा लिया, कानून का सहारा लिया, उस आदमी को नहीं आने दिया। इसलिए जो आदमी भेदभाव की राजनीति करता है, सारे गन्नौर की भावनाएं उसको नहीं पता चला कि ये गन्नौर क्या चाहता है, और श्रेयम उसने फिर पीछे जब चुनाव हुए, उस चुनाव में भी उसने दिखा दिया कि ये भेदभाव मेरे दिमाग में नहीं है, मेरे खून के अंदर है, ये दिखा दिया उसने। फिर उसी आदमी का हाथ उठाया कि भाई हमारा तो ये प्रोडक्ट है, इसी को चेयरमैन बनाएंगे। उसने दिखा दिया कि बीमारी मेरे दिमाग में नहीं है, भेदभाव की मेरे ब्लड में है, मेरे खून में है, यह दिखाया। इसलिए ऐसे प्रतिनिधि से सावधान रहना है। पिछली बार इन्हीं करतूतों की वजह से आपने उसको सबक सिखाया था। लगभग 11,000 वोटों के शगुन के साथ उसको धूल चटाई थी, और वहां समाड़का से आगे पानीपत तक छोड़ के आए थे। गलती रह गई, करनाल छोड़ के आना था। एक की बार थोड़े करड़े ओलो वो नु कह रहा है अब 51,000 का शगुन गालोगे वोटा का, तो एक गन्नौर का पेंडा छोड़ूंगा ना, छोड़ू कौन है? 51,000 का वोटा का उसको हराने का जुगाड़ कर लो, करड़े हो लो, जब इस गन्नौर का पेंडा छूटेगा वो नुक है। इसलिए ये चुनाव कोई ज्यादा सोच विचार का नहीं। एक तरफ वो चेहरा है जिसने 8.5 साल बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई सरकारी मदद लिए, बिना कोई सरकार में पद लिए इस गन्नौर की सेवा करने का काम किया है। गन्नौर ने उस नेता को खूब चमकाया, खूब उसने अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने परिवार को बढ़ाया। लेकिन जब गरीब आदमी के घर में 100 रुपए कन्यादान देने की बात आती है, तो जो उसके साथ चलते हैं, जो उसका रास्ता दिखाते हैं, उन्हीं को बोलता है कि भाई मेरे पास तो खुले है नहीं, 100 रुपए भी तू दे दे, 100 रुपए भी उन्हें पे गलवावा है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे को रोक देना यदि मैं कोई बात झूठ बोल रहा हूं तो। अपनी उम्र से ज्यादा 15 साल, 20 साल, 25 साल ज्यादा उम्र के बुजुर्गों से पैर दबवाता था बीएसटी कॉलोनी में। उसके पास काम करवाने के 2 ही तरीके थे, तीसरा तरीका नहीं था। पहला तरीका कि भाई नोटों की गठड़ी लेके आओ और नौकरी पाओ। दूसरा तरीका, हमारे बुजुर्गों को 2 साल 3 साल अपने पोते की नौकरी के लिए उसके पैर दबाने पड़ते थे। दबाने पड़ते थे कि नहीं, झूठ बोलूं मैं? दबाने पड़ते। किसने ऐसे संस्कार दिए हमारे समाज में? अब ये मंच पे कई बच्चे 15-20 साल के मेरे पैरों पे हाथ लगा रहे हैं, ये चलो बात जायज है, मैं तो रोकता हूं। फिर भी ये बुजुर्ग मेरे पैरों पे हाथ लगा दे तो मेरे को डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन उस आदमी में ऐसा कोई संस्कार नहीं। इसलिए आपको जो फैसला लेना है सोच समझ के लेना है। वो नया चेहरा लेके
थोड़ा सा मासूम बनकर आपके बीच में आजकल बहरूपिया टाइप बन के आ रहा है। 3 तरीके के भाषण लेके आया है। गन्नौर को 3 भागों में बांट दिया है। रेलवे लाइन से उस तरफ का गन्नौर अलग, गन्नौर शहर अलग, और हमारा जो खदरा है वो अलग। गन्नौर शहर के लिए भाषण बिल्कुल अलग है, और जो लाइन से उस तरफ जाता है भाषण में 3 ही लाइन बोलता है, उससे ज्यादा नहीं। इन हमारे भोले वाले किसानों को, हमारे काका ताऊ, इन हमारे दादाओं को एक पाठ पढ़ाता है कि ताऊ चौधरी साहब अपना मुख्यमंत्री बनाओ, अपनी चौधर को वापिस ले आओ, अपना सीएम बनाओ, मेरा नेता यो, मेरा नेता यो। कई बार उस नेता का नाम लेता है। इन बुजुर्गों को मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने दिखाकर उसकी आड़ में वो कहता है मेरी दुकान दोबारा जमा दो, एमएलए बना दो। अपनी वोट नहीं मांगता। ये सारे बैठे हैं उसके, सारे सोशल मीडिया पे उसके भाषण देखो, अपनी वोट नहीं मांगता। कहता है कि मुख्यमंत्री बनाना है, चौधर ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, और उसी नेता को अपना नेता बताता है जिसको 5 साल पहले इसी गन्नौर में अपने हाथों से जिसको धूल चटाई थी, जिसके साथ गद्दारी करी थी, उसी को अपना नेता बताता है। जिस चेयरमैन का हाथ उठा के घूम रहा है, जिसको कहता है इस गन्नौर में इससे लायक कोई चेयरमैन हो नहीं सकता, इससे ईमानदार चेयरमैन कोई हो नहीं सकता, उसी चेयरमैन ने सरेआम उस तरफ के सारे बूथों पर एजेंट ही भाग गए थे। कोई उस पार्टी का झोला लेने वाला नहीं था, बस्ता संभालने वाला नहीं था, सारे दूसरी दिशा में चले गए थे। और कमाल की बात यह है, वो नेता कहता है कि भाई मैं इसी को टिकट दूंगा। कौन सा जाल है, कौन सा जंजाल है? एक नेता को हराने वाला भी वही और उसको दोबारा चुनाव लड़ाने वाला भी वही। तो उसको ना किसी चौधर से मतलब है, ना उसको किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी से मतलब है। वो केवल चाहता है एक बार मेरा जुगाड़ फिर बैठ जाए, मैं फिर से एमएलए बन जाऊं। शहर में, मंडी में भाषण देता है, व्यापारियों के बीच में बैठ के बाजार में भाषण देता है, मेरे बारे में बोलता है कि लाला जी, सेठ जी देख लेना, कदे वोट गलत जगह डाल दो, कदे गुंडा का राज आ जाए। बोलता है सेठ जी वोट सोच समझ के डालना, कहीं गुंडों का राज ना आ जाए। किसान के बेटे को, आपके बेटे को, आपके भाई बेटे को गुंडा बताता है। क्यों? उनको डराता है, व्यापारियों को। किसान के बेटे का मतलब गुंडा होता है। 8.5 साल में जिस आदमी के ऊपर सुई के नोक बराबर भी कोई निशान नहीं लगा, जिसने केवल इस गन्नौर की सेवा सेवा और सेवा की, उसको गुंडा बताता है। इसलिए ये जो बहरूपिया है, वहां जाकर किसान भाइयों में भाषण अलग है, व्यापारियों में अलग है। खदरे में जाकर बोलता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, गलती से मत चूक जाना, मैं कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। वहां हमारे बड़े बड़े इन काका ताऊ नंदू के है, मुख्यमंत्री बना ले अपना, उड़ा जाके खुद सीएम बन जाए, जाके भाषण सुन लो जाके। इसलिए उसको सिर्फ वोट से मतलब है। असली चेहरा वही है जो 15 साल से आपने जिसको बरता हुआ है, हमारे गरीब वर्ग के भाइयों में जाता है, कहता है कि आपको ये दे दूंगा, गांव में बोलता है आपको भी प्लाट दूंगा, आपको भी प्लाट दूंगा।
अरे भाई 10 साल तेरे पास मौका था, जब प्लाट क्यों नहीं दिए? अभी इन बुजुर्गों के कान में जाता है, खुशर खुशर करता है, ताऊ कोसा पोता हो रहा है कि नौकरी जोगा? बोला हाँ। कितना पढ़ रहा है? बोला 14 पढ़ रहा है। बोला इसकी नौकरी पक्की ना? नो पूछता अब कौन सी 14 पढ़ रहा है, पर नौकरी पक्की कर देंगे कान में। फिर मारे बूढ़े ने सोचा है पोते का काम चल जाएगा, दे दो 25 थे। कोई सी नौकरी को ना नौकरी कर दी बीजेपी पार्टी ने बंद। नौकरी मिलती है जिसके अंदर काबिलियत होती है, जो बच्चा होशियार है उसकी घंटी, उसके घर की घंटी खुद बजती है। उसके घर की घंटी स्वयं बजती है, चाहे गरीब परिवार में खाने का भी जुगाड़ ना हो। यदि उसके बच्चे में काबिलियत है, उसके बेटे बेटी में काबिलियत है, तो उसको नौकरी मिलती है। आजकल ये जो नोट का मामला था और जो ये पैर दबाने वाला सिफारिश का मामला था, इन लोगों की दुकान बंद हो चुकी है। हमें गर्व है अपनी सरकार पे। ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, मोदी जी से लेकर और जो लास्ट में जो चेहरा है इस नौजवान साथी का, इसका नाम है जसवीर दोदवा। हमारे जिले का जिलाध्यक्ष है, एससी समाज से आता है। ये जितनी भी मूर्तियां हैं, ये सारी की सारी मूर्तियां आप जैसे आम परिवार से, गरीब परिवार से निकलकर, गरीबी की लड़ाई लड़कर, छोटे छोटे पार्टी में पद लेकर मेहनत करके आज शिखर तक पहुंचे हैं। एक किसी का भी पिताजी नेता नहीं है, सब गरीब परिवार से आए। चाहे मोदी जी की बात हो, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी की बात हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात हो। नायब सिंह सैनी यमुनानगर के एक छोटे से गांव में 1.5 एकड़ का किसान का बेटा, सैनी समाज का, माली परिवार का, अपनी मेहनत से, अपनी पसीने से आज हरियाणा का मुखिया है। ये इस पार्टी की सोच है। यहां पर आम परिवार से निकले हुए व्यक्तियों को सम्मान मिलता है। इसलिए ना नौकरी का झंझट पड़ना है, ना प्लॉटों का। वो केवल अपनी दुकान जमाने आया है। आपको फर्क समझना है। और लास्ट में मैं इस मातृशक्ति को कहना चाहता हूं, आपको भी इस बात का फैसला करना है। आज तक हमने भी सुना है कि भाई मंत्री का बेटा फिर एमपी हो गया, मंत्री हो गया, सीएम के घर में उसके बेटे को यह बना दिया। कहने का मतलब, यदि एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मंत्री बनना है, तो नेता के घर में जन्म लेना पड़ेगा, उसी कोख में जन्म लेना पड़ेगा, तब ही एमएलए बन सकते हैं। अब आपको फैसला करना है, क्या गरीब किसान के बेटे, गरीब किसान के परिवार में भी ऐसी कोख है जिससे एमएलए बन सकते हैं? यह आपको फैसला लेना है। क्या आपकी कोख में भी वो ताकत है कि जिससे एमएलए मंत्री बन सकते हैं, या फिर इन्हीं के बेटे, इन्हीं के रिश्तेदार ही मंत्री बन सकते हैं? इस बात को आपको 5 तारीख को समझना है। और लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे यहां पर सम्मानित व्यक्ति देहात से आते हैं, और हमारे कई काका ताऊ दादा ऐसे हैं जो मेरे से तो खुश है। अगर छोरा बहुत कमल है, अच्छे विचारा का है, बढ़िया सोच है, बिना बने भी बहुत काम करे, गरीबा की मदद करे है। लेकिन कोई कोई हमारा काका ताऊ हमारी पार्टी से नाराज है। मैं कह दूं मगा भाई, जोन सा पार्टी तो नाराज हो मन ने देख लो, को मेरे तो नाराज हो तो पार्टी ने देख लो है। आपने फैसला कोई मुश्किल ना है। वो बेरा ना कित की बीमारी अड़ा के हमारे गन्नौर महंगा कर रही, थारा छोरा थारे बीच में पैदा हो रहा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? ये तो सीधा मैथ का सवाल है। थारा छोरा, और कौन सा मैं कोई किला की रजिस्ट्री थोड़ी कराऊं हूं, वोटें तो गिरनी है। इसलिए ना पार्टी का सोचना है और ना किसी और का, बस ये सोचना है कि भाई हमारा छोरा है, हमारा भाई, हमारा बेटा है, अच्छी सोच है,
नेक इंसान है, इस इंसानियत को देखते हुए वोट देनी है। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, देखो जन्म लेना सबका अधिकार है, सबको पैदा होने का अधिकार है ना, तो मुझे भी मौका चाहिए, मुझे भी जन्म लेने का अधिकार है। मुझे कोख में मत मारना, मुझे पैदा होने देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा बोल गया, उसके लिए माफी, मेरी अपनी भावनाएं थी। और आपका आशीर्वाद इसी चीज को दर्शाता है कि जब मैं अपनी बात आपके बीच में रख रहा था, वहां दूर हमारी मातृशक्ति खड़ी है, वो भी अपनी जगह से नहीं हिल रही। मेरे सामने जो बैठी ये भी नहीं हिल रहे, ना कोई जवान ना कोई बुजुर्ग। यही दर्शाता है कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, और इस आशीर्वाद को इस गन्नौर को नया गन्नौर बनाएंगे, इस गन्नौर को चमकाएंगे। इस आशीर्वाद को अच्छे कार्यों में आपके आशीर्वाद को लगाऊंगा। और एक छोटी सी बात जो सबके दिमाग में घूम रही है, जो सारे सुनना चाह रहे, वही माइक दे देता था, फिर मेरे कान में खुसर खुसर करो, अड़े के जाऊं तो पकड़ लेते भाई टिकट का केवे थे, इसलिए माइक में बता दूं, कड़े से काट दूं। अभी मीटिंग चल रही है, 23 टिकटें बाकी है। हमारे जिले की 3 टिकट अनाउंस हो गई है, 3 बाकी हैं। इन मातृशक्ति को तो फार्मूला कम समझ में आएगा, लेकिन ये बुजुर्ग हमारे राजनीति के सारे कीड़े बैठे हैं, इन्हें सारा समझ में आवा है। ये साबित दिन अखबार न टेलीविजन न कभी खाड़ो हो रहे हैं। 3 सीट बची है। यहां जातीय समीकरण होते हैं, 2 सीटों पे जाटों को देनी है, 1 सीट पे नॉन जाट को देना है, बड़ौदा, गन्नौर और राई। और मुझे पूरा विश्वास है इस गन्नौर की जो भावनाएं हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, इस पूरे गन्नौर के जितने भी गांव हैं, शहर है, सबकी भावनाओं का पार्टी कदर रखेगी और आपको मौका मिलेगा। और ऐसे लोगों को नहीं मौका मिलेगा जिनका ना चाल है ना चरित्र है, भूमाफिया हैं, जिन्होंने केवल और केवल जब से राजनीति में आए हैं, बंसीलाल के टाइम से लेकर आज तक इस गन्नौर को लूटा है, जमीनों के खेल खेले हैं। ऐसे लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। परमात्मा आप लोगों के साथ है, जरूर आपको जल्दी खुशी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बात करे नाम नहीं बेटा सबका सोचा इस की होने नहीं बेटा सबका सोचो इसमें Thank you.